राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब की बार सबको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि 22 तारीख को धनतेरस मनाएं या 23 तारीख को धनतेरस मनाएं। तो कल शाम को 6:02 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, क्योंकि त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस मनाया जाता है। तो कल शाम को 6:02 से रविवार को 6:03 तक त्रयोदशी तिथि है। तो उस बीच 24 घंटे धनतेरस मना सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि वैसे भी शाम को मनाई जाती है। तो कल शाम को अगर दिया लगाना चाहें कल शाम को भी लगा सकते हैं यम के नाम का, नहीं तो रविवार को यम देवता के नाम का दक्षिण दिशा की तरफ दिया लगाएं। और रविवार को पूरा दिन खरीदारी के लिए है। इस दिन लोहे की कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन एक झाड़ू का भी शगन रहता है, क्योंकि झाड़ू ही घर की दरिद्रता को निकालकर और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत लोग इस दिन नमक भी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर घर में लगाने से तो घर की नकारात्मकता दूर होती है। और इस दिन बहुत लोग स्टील के भी बर्तन लाते हैं, पीतल के भी लाते हैं। चांदी सोने का इसमें विशेषकर शगन रहता है। और सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का जो लक्ष्मी गणेश का सिक्का आता है उसको घर में लाके उसका पूजन करके रख लेना चाहिए। और रविवार को पूजन का मुहूर्त 5:44 से 6:03 तक कर लें तो अच्छा रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त है। और धनतेरस की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ कि इस दिन एक बार भगवान विष्णु भूमंडल पर घूमने के लिए आ रहे थे। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ भूमंडल पर चलती हूँ। और तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। तो लक्ष्मी माता भी विष्णु भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने आती हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं पृथ्वी लोक पर आकर कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। लक्ष्मी माता कुछ देर थोड़ा इंतज़ार करती हैं। बाद में उनको ये लगता है कि भगवान विष्णु ने क्यों मना किया है, और वह दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगती हैं। वहाँ देखती हैं कि किसान का खेत है, वहाँ सरसों लगी हुई है और कुछ दूरी पर गन्ने के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो माँ ने सरसों का फूल लेके अपना श्रृंगार किया और फिर किसान के दूसरे खेत में जाकर गन्ने चूसने लगी। तो भगवान विष्णु तभी आते हैं, कहते हैं मैंने तुमसे मना किया कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आना, और तुम आ गई। और तुमने किसान के गन्ने लिए हैं, इसमें से गन्ने खाएं तो तुमको किसान के यहाँ 12 बरस तक नौकरी करनी पड़ेगी। लक्ष्मी माता किसान के घर रहकर 12 बरसों तक रहती हैं और किसान का घर धन दाने से परिपूर्ण हो जाता है। एक दिन माता लक्ष्मी किसान की पत्नी से कहती हैं कि तुम नहा धोकर लक्ष्मी माता की पूजा करना और तुम्हारे घर में खूब धन दान सुख समृद्धि आ जाएगी। तो किसान की पत्नी ने सुबह उठ के लक्ष्मी माता की पूजा की और उसका घर धन दाने से बढ़ गया। तो भगवान विष्णु लेने आए माता लक्ष्मी को कि चलूँ। किसान बोला मैंने नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा ये जो तुम्हारे यहाँ रह रही हैं ये माता लक्ष्मी है, और एक मेरे शाप के कारण ये तुम्हारे 12 बरस से सेवा कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे खेत से गन्ने इन्होंने खाए थे, तो मैंने इनको शाप दिया था। अब इनका ये शाप का समय पूरा हो गया है, तो मैं बैकुंठ धाम लेने के लिए इनको जा रहा हूँ। तो किसान ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा, फिर से मेरे घर में दरिद्रता आ जाएगी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ दरिद्रता नहीं आएगी, तुम धनतेरस को एक कलश लेना, रुपये भरना, मेरा पूजन करना, तो तुम्हारे घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। किसान ने ऐसे ही किया, उसका घर धन दाने से परिपूर्ण हुआ। जैसे माँ लक्ष्मी ने किसान को धन दाने से परिपूर्ण किया, हमें करें। बोलो माता लक्ष्मी की जय। जय हो।